आज भगवान श्री राम का विशाल मंदिर बना है और उनकी जो शिष्या थी मीरा जो शिष्या थी उनको बहुत मानती थी। जो राजस्थान, हमें नास्तिक नहीं बनना चाहिए कि किसी ना किसी भगवान संत गुरु रविदास जी जो है ना राम जी की पूजा करते थे। संत गुरु रविदास जी ने जो है जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराई थी, भेदभाव था, उसको दूर करने का ज्ञान दिया और समरसता, सद्भाव, आपसी प्रेम ये बढ़ाते हुए गुरु जी के जो आज वचन है। जयंती मनाई जा रही है रविदास जी की, तो आपको आज कैसा लग रहा है? आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में आज हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। और आज ये त्योहार सारे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमें आज बहुत प्रसन्नता हो रही है। देखिए आप मादीपुर में किस तरह से रविदास जयंती की झांकी निकाली जा रही है और सभी मादीपुर वासी बहुत बहुत प्रसन्न हैं। धन्यवाद। किसकी वजह से आज आपको आजादी मिली है? हमें आजादी मिली है, ये हमारे जो संत महात्मा हैं जिन्होंने जो समाज के लोगों को एक ज्ञान दिया, एक सच्चाई के पथ पे चलने की राह दिखाई और देश में जो सामाजिक बुराइयां थी उनको दूर किया। आज उनके आशीर्वाद से देश के क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से देश को आजादी मिली। और संत गुरु रविदास जी ने जो है जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराई थी, भेदभाव था, उसको दूर करने का ज्ञान दिया और समरसता, सद्भाव, आपसी प्रेम ये बढ़ाते हुए गुरु जी के जो आज वचन है उनको लोग मान रहे हैं। अच्छा, एक बात आपने कही कि जो मतलब मानवता की बात करी रविदास जी ने, वहीं पर एक अंधविश्वास की भी बात करी थी कि अंधविश्वास से भी दूर रहे आप। देखिए, उन्होंने कहा कि कर्म करना चाहिए। संत गुरु रविदास ने कहा कर्म करके खाना चाहिए, हमें नास्तिक नहीं बनना चाहिए कि किसी ना किसी भगवान संत गुरु रविदास जी जो है ना राम जी की पूजा करते थे। आज भगवान श्री राम का विशाल मंदिर बना है और उनकी जो शिष्या थी मीरा जो शिष्या थी उनको बहुत मानती थी, जो राजस्थान से थी। तो जो संत गुरु रविदास जी थे वो मार्गदर्शन देते थे नीचे अपने जनता को कि भाई जो है एक सच्चाई के मार्ग पे चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन संत शिरोमणि रविदास जी और परम पूज्य बाबा साहब को फॉलो करते थे। गुरु रविदास जी जब थे तब संत बाबा साहब जो है तब थे नहीं। बाबा साहब उनको रविदास गुरु जी को फॉलो करते थे क्योंकि वो एक सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए गुरुजी ने मार्गदर्शन दिया था। इसीलिए तो फॉलो करते थे कि जिस राह पर बाबा साहब थे उसी राह पर रविदास जी जी अंधविश्वास लेकिन आपने यहाँ अंधविश्वास की भी बात करी है कि आज राम मंदिर बन गया। नहीं, वो एक श्रद्धा का वो केंद्र है, भारत की श्रद्धा का केंद्र है, लेकिन यहाँ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए संत रविदास जी ये वो किसी भी भगवान के विरोध में नहीं थे। वो कहते थे आस्था अपनी जगह है लेकिन कर्म अपनी जगह है। वो अपने जो कर्म प्रधान उन्होंने कहा था। संत शिरोमणि श्री रविदास जी ने कर्म प्रधान कहा था, लेकिन जो आस्था वो अपनी जगह है। उन्होंने कहा तो मेहनत करो और मेहनत करके कमा के खाओ, किसी के विश्वास पे मत रहो। जो आज संत शिरोमणि रविदास जी का 647वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और मादीपुर के आज जो मैं रविदास मंदिर को भी आपको दिखाऊंगी इस वीडियो के माध्यम से कि लोग कितने जोरों शोरों से आज इस उत्साह को मनाने के लिए तैयार हैं। और मतलब आज जो झांकियाँ निकाली जा रही है इस मादीपुर के अंदर पूरे जोरों शोरों पर ये झांकियाँ निकाली जा रही है। और एक बात और मैं बताऊँ, आज जो सबसे बड़ा जो लाल किला है वहाँ पर जितना भी जो झांकियाँ आज जितने भी रविदास मंदिर है सभी रविदास मंदिर से वो झांकियाँ लाल किले पर जा करके तैयार होकर के एक साथ लाइन से लग करके फिर चांदनी चौक, सदर बाजार, 12 टूटी इन जगहों पर जाएगी। फिर उसके बाद शाम तक होते होते पूरे एरिया में, पूरे करोल बाग में, देवनगर जा करके खत्म होगी पूरे रविदास मंदिर पर। और एक बात और है कि जो छोटे मोटे रविदास मंदिर है वहाँ पर भी एक उत्साह बना हुआ है रविदास जयंती को मनाने के लिए। लोग आज इस जयंती को मनाने के लिए मतलब अपने घरों से सुबह 10 बजे तैयार होकर आ गए हैं
और किस तरीके से आज झांकियां निकाली जा रही है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आज माधवपुर का पूरा नज़ारा आपको दिखाऊंगी। और कुछ लोग भी है मेरे साथ, मैं उनसे भी आप लोगों की बात कराऊंगी। आज 647वीं जो जयंती मनाई जा रही है, देखा जा रहा है कि माधवपुर में बहुत धूमधाम से जो यात्रा है वो निकाली जा रही है। मेरा नाम डॉक्टर अनिल अग्रवाल है और ये आज जो यात्रा निकल रही है ये वर्षों से निकलती आ रही है। संत शिरोमणि रविदास जी के जन्म जयंती महोत्सव के ऊपर पिछले कई वर्षों से मैं खुद इस यात्रा में आता रहा हूँ और ये बड़ा अच्छा उत्सव का हर्ष का उत्सव होता है कि हम संत महात्माओं के जो आदेश हैं, जो उनके शिक्षाएं हैं, उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से याद करते हैं, क्योंकि उनकी जो शिक्षाएं हैं वो समाज के लिए हैं, सभी लोगों के लिए हैं। और वो शिक्षाएं जो आज से 500 साल पहले थी, आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। मैं तो कहूँगा कि ज़्यादा प्रासंगिक हैं, क्योंकि जो उन्होंने शिक्षाएं दी वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, पूरे समाज के लिए है, पूरे समाज के उत्थान के लिए हैं। तो ऐसे निमित्त के ऊपर हम सब लोग इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। माधवपुर के अंदर ये यात्रा वर्षों से निकलती आ रही है, तो सब लोगों की हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आज भी हम सब लोग इस यात्रा में शामिल हैं। आज जैसे जो एक 647वीं भव्य यात्रा जो शोभा यहाँ से निकाल रहे हैं रविदास जी की, तो उसमें लोग मतलब बहुत ही उत्साह के साथ, तो मतलब कैसा आपको लगता? ये आवश्यकता है, क्योंकि आज के समय के अंदर भगवान संत शिरोमणि रविदास जी के जो उपदेश हैं वो उस समय जितने प्रासंगिक थे, मुझे लगता है कहीं आज ज्यादा प्रासंगिक हैं, क्योंकि समाज के अंदर सौहार्द का माहौल हो, समता का माहौल, प्रेम के भावना की बात हो, तो यही सब चीजें उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि मन चंगा तो कटौती में क्यों गंगा। तो अपने मन को हम अगर स्पष्ट रखेंगे, मन को अच्छा रखेंगे, एक दूसरे के प्रति भाईचारे के भाव रखेंगे, कोई छोटा नहीं। लेकिन उन्होंने ये चीज जो बोले थे कि कटौती में गंगा मन चंगा, तो वो ब्राह्मणों के लिए कही थी ना, कहीं ना कहीं वो सबके लिए कही है कि मन ठीक होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपनी जन्म से किसी भी उस पर छोटा है बड़ा नहीं होता है, अपने कर्मों से बना है। गुरु संत रविदास की जो वाणी है वो गुरु नानक देव जी ने भी अपने उसके अंदर गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी है, उसके गुरुवाणी में भी लिखी है, और वहाँ यही लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से न छोटा है न कोई बड़ा है, अपने कर्मों के माध्यम से ही वो छोटा होगा, बड़ा होगा। कर्म अच्छे होंगे तो आपने कहीं पे भी जन्म लिया होगा, आप समाज के अंदर उच्च स्थान पाएंगे। लेकिन एक सवाल है यहाँ से निकल कर आ रहा है, जो संत रविदास जी जो अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ थे, लेकिन उतने ही लोग रविदास जी को अंधविश्वास में मतलब ये लोगों की अपनी अपनी सोच है, पाखंड है, अंधविश्वास है। हिंदू समाज कभी भी पाखंड और अंधविश्वासों के पीछे नहीं रहा। हमने हमेशा से सत्य के अन्वेषण के लिए, सत्य की खोज के लिए ही प्रयास किया है, और हम कभी भी, ये बात सही होगी कि कुछ लोगों ने पाखंड का, अंधविश्वास का सहारा लेकर के अपनी अपनी बातें कहने के, लेकिन वो समाज का विषय नहीं है। ऐसे समय के अंदर ही है जो हमारे महापुरुष हैं, वो हमें एक रास्ता दिखाते हैं कि हमें समाज को किस दिशा में लेके जाना है और कैसे आगे बढ़ना है। सर, यहाँ से जो शोभा यात्रा निकली है संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग थे यहाँ से जाएंगे, और यहाँ के लोग जो है जिस तरह से संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाते हैं, घर पे जाएंगे और भूल जाएंगे, कैसे कर? ये ऐसा नहीं होता है कि हर लोग भूल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो केवल इसको एक मौके के रूप में इस्तेमाल लगेंगे, लेकिन ये जो सीख है ये हम सब लोगों के लिए है, ये एक दिन के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। नित्य प्रतिदिन के स्मरण करने की चीज है और अपने जीवन के अंदर उसको उतारने की चीज है। ये कोई कहने की बात या केवल एक दिन का विषय नहीं है, 24 घंटे का 365 दिन के लिए है। अक्सर देखा जाता है जब बाबा साहब की जयंती आती है, जब बुद्ध जयंती आती है, जब रविदास जयंती आती है, लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ लोग आते हैं और जयंती मनाते हैं, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं लोग। ऐसा देखिए, हमें कोई सीढ़ी चढ़नी है तो उसके लिए अगर 20 सीढ़ी के ऊपर छत आ रही है तो, लेकिन हम एक सीढ़ी चढ़ेंगे, कल दूसरी चढ़ेंगे, तीसरी चढ़ेंगे। सर, सीढ़ी चढ़ने का मतलब ये नहीं है ना कि आप जिस दिन जयंती होती है उसी दिन आप लोग याद करते हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मंदिर के अंदर जो है लोग जाते हैं, मंदिर के अंदर पूजा करना। मैं इस यात्रा के अंदर और मंदिर के अंदर, यहाँ पे लोग भी जानते हैं कि वर्षों से आता रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता है कि इन कार्यक्रमों को किसी शोकेसिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये कार्यक्रम होते हैं जिसके लिए कि हम उस दिन समाज के अंदर अधिक रूप में उसको मना पाए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य यही होता है। जिस तरह से बाबा साहेब अंधविश्वास के विरुद्ध थे, और बाबा साहेब जो घंटी बजाती है एक विद्यालय की तरफ, एक मंदिर की तरफ, लेकिन आजकल देखा जाता है लोग बहुत ही आकर्षित रहते हैं मंदिरों की तरफ। नहीं, हमें
मंदिर भी चाहिए, हमें विद्यालय भी चाहिए, हमें अस्पताल भी चाहिए, हमें अपने परंपराओं का भी ध्यान रखना है और साथ के अंदर हमें आने वाले भविष्य की ओर देख करके, तो हम अंधविश्वास से नहीं है, हम सत्य के पुजारी हैं और हमें अपने जीवन के अंदर विज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ना है। संत शिरोमणि रविदास जी समाज को एक साथ करने की बात किए थे, लेकिन आज पूरा बहुजन समाज देखा जाए तो बिखरा हुआ नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है, ये कुछ राजनेताओं की सोच। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि समाज के अंदर कोई बिखराव है। समाज के अंदर बहुत सौहार्द का माहौल है और लोग आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे कुछ एक घटनाओं से पूरे समाज का चित्रण, मुझे लगता है ये कहना अतिशयोक्ति होगा। रविदास जी की जयंती जो मनाई जा रही है और झांकी निकालने से पुलिस प्रशासन मना कर दी थी, कैसे आप लोग इसको संभव कर पाए? देखो, उनका कहना पुलिस प्रशासन का ठीक है, क्योंकि देश का जो माहौल, कुछ लोग ऐसा है जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं किसानों की आड़ के अंदर, इसलिए पुलिस वालों ने कहा, लेकिन उन्होंने हमें परमिशन दी। हमारी सुबह एसीपी साहब से बात हुई, डीसीपी साहब से हुई, फिर एसएचओ साहब से हुई, फिर चौकी इंचार्ज साहब ने कहा कि ठीक है आप निकालो और आप 2 घंटे के अंदर इस कार्यक्रम को लेकिन समापन कर लेना और आराम से निकालो। उन्होंने खुद परमिशन दी हमारे को, लेकिन कुछ लोग माहौल खराब कर रहे हैं। वो देश के अंदर चल रहा है, सबको पता है कौन माहौल खराब कर रहा है। तो आप कह रहे हैं कि किसान माहौल खराब कर रहे हैं? किसान माहौल नहीं कर रहे, मैंने कहा नहीं। किसान हमारे अन्नदाता है, किसानों की आड़ के अंदर कुछ लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं। अच्छा, आज लाल किले पर मुख्य अतिथि यशवंतराव अंबेडकर को रखा गया, तो यहाँ से कितने लोग, यानी कि कितनी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे? अभी जाने वाले। ये दिल्ली के अंदर, जैसे आपने एक झांकी देखी है, दिल्ली के अंदर ऐसी सैकड़ों झांकियां दिल्ली के अंदर सभी बस्तियों से निकल करके आएगी और सभी बस्तियों से निकल करके यहाँ से अपने अपनी बस्ती के अंदर घूम के गुरुजी का भ्रमण करवा कर अपने क्षेत्र में, हमारा मानना यह है, गुरुजी अपने आंखों से अपनी प्रजा को देखते हैं कि मेरे जो लोग हैं वो ठीक रहे, तो उनको यहाँ से सब अपने अपनी बस्ती में गुरुजी को घुमा करके फिर लाल किला लेकर जाते हैं और लाल किले के ऊपर एक भव्य विशाल कार्यक्रम दिल्ली के अंदर होता है। लाल किले से चलेंगे हम चांदनी चौक होते हुए, फुवारा, बाड़ा, इंदिरा होते हुए, करोल बाग, छप्पर वाला, नाई वाला, आर्य समाज रोड होते हुए देवनगर में जो गुरुजी का भव्य मंदिर है, विश्राम धाम मंदिर, वहां पर उसका समापन होगा।
हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।